जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आया है कि आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक कर लेना है, नहीं तो आपका जो पैन कार्ड होगा वो डीएक्टिव हो जाएगा। पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक है या नहीं है? अगर आपका लिंक नहीं है तो उसे आप कैसे घर बैठे ही अपने मोबाइल से आप लिंक कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और आपको गूगल में लिखना है ई फिलिंग पोर्टल। ई फिलिंग पोर्टल लिख के आप जब सर्च करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। ये पहला वाला जो वेबसाइट है ये पैन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमको ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको इस होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्विक लिंक का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना है। सो हमें नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है कि हमारा पहले से कहीं आधार से लिंक तो नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है और यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डाल देना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर ये हमारा पहले से लिंक होगा तो ऑलरेडी लिंक लिख देगा, नहीं तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा और इस पे लिखा हुआ है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार। इस लिंक पे हम क्लिक करके हम अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। फिर हमें ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसे हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हमें इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि किन लोगों को पेन से आधार को लिंक नहीं करना है। तो उसको एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि किन लोगों को नहीं करना है। तो अगर आप एनआरआई हैं तो आपको पेन में आधार को लिंक नहीं करना है। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आप इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आपको नहीं करना है, या फिर आपका एज 80 साल से ज़्यादा है तो भी आपको लिंक नहीं करना है। और ये चौथे नंबर पे दिया हुआ है स्टेट ऑफ रेसिडेंट इज असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर। अगर इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको लिंक नहीं करना है पेन से आधार को। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको पेन से आधार को लिंक करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अपना पेन नंबर भरना है और यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर भरना है। फिर इसको फिल करके हम यहाँ से वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है। के लिए आपको पेनल्टी के रूप में 1000 रुपया आपको पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे हम क्लिक कर लेंगे। फिर ये अगला पेज खुल के आएगा। इसमें हमें अपना पेन नंबर डालना है और फिर उसी पेन नंबर को यहाँ पे हमें कंफर्म करना है और यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर हमें यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ से हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। यानी कि पेमेंट के लिए हमें यहां से कंटिन्यू करना होगा। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला पेज में हमें 4 ऑप्शन दिखाई देगा। तो इनमें से आपको चारों में से ये इनकम टैक्स का जो ऑप्शन है इसी को सिलेक्ट करना है। तो यहां से हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर हमसे अगला पेज में हमें यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछेगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर दूसरा होता है और असेसमेंट ईयर दूसरा होता है। तो जैसे कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपका 2025 चल रहा है ईयर तो आपको इसमें 2026 से 27 वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, ये हमारा असेसमेंट ईयर होता है।
तो इसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे जो कि सरकार के तरफ से रिक्वायरमेंट किया गया है कि आप ऑर्डर रिसिप्ट जो है यही आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो हम यहां से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे सब टाइप ऑफ पेमेंट में से सेलेक्ट करना है। तो इसमें से हमें फी फॉर डिले इन लिंक पेन विथ आधार, इसको हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहां से हमें कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। हम यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फी है 1000 यहाँ पे शो हो रहा है, तो हमें इस पेमेंट को पे करना होगा। तो हम यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें ऐड पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, पे एट बैंक कंटेनर या फिर आप यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूपीआई चूज कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यूपीआई चूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा बैंक का ऑप्शन गेटवे आएगा। तो अगर आपका ये बैंक आपके पास नहीं भी है तो भी आप ये पेमेंट गेटवे आप चूज कर सकते हैं, किसी में भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे पेमेंट डिटेल आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हम उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल जब करेंगे तो यहाँ से हमें पे नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हम टिक लगा के और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम पेमेंट गेटवे पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस यूपीआई वाले पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे क्यूआर देखने को मिल जाएगा। इस क्यूआर को स्कैन करके हम इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो हम क्यूआर को स्कैन करके हम पेमेंट को ओके कर देते हैं। तो जैसे ही पेमेंट हमारा ओके हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर हम इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। इसे डाउनलोड करने से ये फायदा होगा कि आपका पूरा जो डिटेल है वो उसी में रहेगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो अभी भी हमारा पूरी तरह से लिंक नहीं हुआ, अभी हमने केवल चालान का काम किया हुआ है, अब कुछ काम और बाकी है। उसके लिए हमें फिर से होम पेज पे जाना होगा और होम पेज पे जाने के बाद इस क्विक लिंक को हमें फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई देगा दो, लिंक आधार स्टेटस, तो इस बार हमें लिंक आधार पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस वही होगा हमारा। इसमें हम अपना पैन नंबर डालेंगे, इसमें हम अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर इस वैलिडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपने कब पेमेंट किया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, क्लिक टू द कंटिन्यू टू प्रोसेस विथ सबमिशन ऑफ आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि यहाँ पे मेंशन है नेम एज पर आधार, यानी कि यहाँ पे जो आधार में आपका नाम दिया हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम भरना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है और फिर हमें यहाँ पे टिक लगाएंगे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। इस पे टिक लगा के हम लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पे फिल करके हम यहाँ से वैलिडेट करेंगे। तो हम फिल करके वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने के बाद हमें यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन, प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक ऑन होम पेज। यानी कि ये कह रहा है कि आप होम पेज पे 48 घंटे पेज के बाद जा करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। स्टेटस चेक करने के लिए हम लिंक आधार स्टेटस पे आएंगे और यहाँ पे हम डिटेल को भरेंगे और भरने के बाद हम जब वैलिडेट करेंगे तो जब हमारा लिंक हो जाएगा पेन आधार से तो हमारा यहाँ पे योर पेन और पेन नंबर यहाँ पे देगा इज ऑलरेडी लिंकेड गिवन आधार।